सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुगंध सकल गुण राशि, यही दो बंधु समूह उर्वासी। अर्थात श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं और स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। अर्थात समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए हैं, आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म तो सफल कर लिया है। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनो बिलोकन लागे। देखी सुर नभ चढ़े विमाना, बरसी ही सुमन कर ही कल गाना। अर्थात ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोहा है, जानी सु अवसरो सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। अर्थात तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा लाई। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकत नारी अंग अनुरागी। अर्थात रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और उनको उपहासास्पद बनाना है। सिए बरनिये तई उपमा देई, कु कवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिये तिये समसिया, जग असी जुगती कहाँ कमनिया। अर्थात सीता जी के वर्णन से में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए तो उन उपमाओं का प्रयोग करना मतलब अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदरी एक तो युवती है ही नहीं है जिसकी उपमा सीता जी से की जाए। गिरा मुखर तन अधर भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। बिस बारूनी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमासम किमि बिदेहि। अर्थात पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य सुंदर है। और उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है और पार्वती अर्धांगिनी है। अर्थात अर्ध नारी के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है और आधा भाग उनका पुरुष का है, अर्थात शिव जी का है। और कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे मतलब जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को काहि कैसे जाए। जो छवि सुधा प्यो नदी होई, परम रूप में कछपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। अर्थात जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से और जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था और रस्सी बनाई थी। महान विषधर वासु की नाक की मथानी का कार्य किया था। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा और फिर सारे देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर। और जिन
लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे। ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण है, और ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो और परम रूप में कच्छप ही शोभा रूप रस्सी हो, या श्रृंगार पर्वत हो, और स्वयं कामदेव अपने ही करम कमल से मथे। दोहा है, यही विधि उपजे लची, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत, कभी कही सिय समतुल। अर्थात इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोई नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अर्थात सयानी सखियां सीता जी का साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, और जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखीहन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अर्थात सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुरहन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरो सो जयमाला, अवचट चितिये सकल भूआला। अर्थात देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करम कमलों में जयमाला सुशोभित है, और सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। अर्थात सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। दोहा है, गुरजन लाज समाजो, बड़ देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सकीहन, तब रघुबीरी उर आनी। अर्थात गुरुजनों की लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारियन परिहरि निमेषे, सोची सकल कहत सकुचाई, विधि सन बिनय करही मन माही। अर्थात श्री रामचंद्र जी का रूप सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक झपकना ही छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचने लगे, पर कहते संकुचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करे बिबाहु। अर्थात हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए, और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु बल कही भाव सब काहू, हट किन्हे अंधु उर्दाहू, अही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। अर्थात संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो जाते हैं कि जानकी जी के योग वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कह चली आए, गहन रपुजाई कहू पन मोरा, चले भाटिये हरसु न थोरा। अर्थात तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, वे विरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा, बोले बंदी बचन बर सुनू, सकल महीपाल, पन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल। अर्थात भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं।
नप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुओ कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाबट भारे, देखी सरासन गभी सिधारे। अर्थात राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने की भी हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समा आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदहि, बिन्ही विचार बरहि हटिते ही। अर्थात उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अर्थात प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम की ताकी तकी शिव धनुधर ही, उठई ने कोटि भांति बलु करही। जिन्हें के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महिप न जाए। अर्थात वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोहा है, तम की धरही धनु मूड नप, उठई न चली लजाई। मनहु पाट भट बाहु बलु, अधिक गरु आई। अर्थात वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब वे नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई ने टारा। डगई न शंभु सरा सनु, कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। अर्थात अब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता था। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु बिरा सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसारी। अर्थात सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपहन बिलो की जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। अर्थात राजा लोग हृदय में हार कर हतप्रस हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का ऐसा फल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप देव के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु ठाना। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अर्थात मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं और फिर भी बहुत से रणधीर वीर भी आए हैं। दोहा है, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति, अति कमनीय। पावनी हार बिरंची, जनु रचो न धनु दमनीय। अर्थात धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।